एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है, जहां देपालपुर विधानसभा से कांग्रेस के मोती सिंह पटेल अपना दम दिखा रहे हैं। इधर मोती सिंह पटेल ने एमपी न्यूज के विशेष संवाददाता राकेश राठौर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया कि वे साल 2003 से विधानसभा में काम करते हुए टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अब की बार पार्टी उन्हें मौका जरूर देगी। साथ ही उन्होंने स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने की मांग भी की है। देखिए ये खास बातचीत। देपालपुर विधानसभा में आज हम बैठे हैं और एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत में हमारे साथ है इंदौर सांची दुग्ध संघ के संभागीय अध्यक्ष श्री मोती सिंह जी पटेल। आइए जानते हैं, विगत 2003 से उनकी कांग्रेस पार्टी से दावेदारी रही है टिकट को लेकर के। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी इस बार वो मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ पर जन आक्रोश रैली पर भी बहुत ही दमदारी से स्वागत किया था। आइए जानते हैं उनसे किस प्रकार का विजन और किस प्रकार के विचार लेकर के वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। जी मोती सिंह जी, विगत 2003 से आप कांग्रेस पार्टी से हर बार आग्रह कर रहे हैं टिकट के लिए। इस बार भी आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई सूची नहीं आई है, आपका क्या स्टैंड रहेगा? सबसे पहले एमपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं 2003 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मैंने देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में मार्केटिंग अध्यक्ष रहते हुए सेवा करी, जनपद अध्यक्ष रहते हुए जनता की सेवा करी और अभी 2019 में इंदौर दुग्ध संघ का अध्यक्ष हूँ। मैंने देपालपुर विधानसभा को अपनी जन्मभूमि के साथ साथ कर्मभूमि भी बनाया और यहाँ चाहे गरीब, दलित, हरिजन, किसान, व्यापारी, हर वर्ग के लिए जब भी कोई समस्या आई मैंने तत्काल उसको उठाया और यहाँ तक कि मैंने यहाँ आंदोलन करते हुए मैं 10 दिन के लिए जेल भी गया, भूख हड़ताल भी रहा और मेरा सतत लगातार ये प्रयास है कि देपालपुर विधानसभा ने मुझे जो इतना प्यार दिया है मैं उनका ऋण सदैव कैसे प्रतिदिन चुकाऊं, ये मेरा लगातार प्रयास रहता है। इस बार एक बात और देखने को भी मिली है, बाहरी विधायक नहीं चाहिए, बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए, स्थानीय उम्मीदवार की डिमांड हो रही दोनों ही पार्टी की तरफ से। आप भी स्थानीय हैं, क्या लगता है जनता किस पक्ष में होगी? देश आज़ाद हुआ, लोकतंत्र हमारे यहाँ आया। इस देपालपुर विधानसभा में अभी तक दोनों पार्टी से बाहरी विधायक चुन के गए हैं। देपालपुर विधानसभा पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है और यहाँ की जो जनता है अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि हमारे यहाँ की जो प्रमुख समस्या है, सबसे पहले तो नर्मदा का जो जल आया हमारे सिंचाई के लिए कुछ आधे अधूरा गाँव में आया, यहाँ 190-92 गाँव है। यहाँ की जनता की ये मांग है कि हमारे संपूर्ण गाँव में सिंचाई के लिए नर्मदा का जल हमको मिलना चाहिए। दूसरा, चंबल गंभीर 2 बड़ी नदियां हैं, एक बनडिया का तालाब से नाला निकलता है, उस पर अगर सिंचाई के लिए डैम बन जाएंगे तो हमारे यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाएगा। इंदौर गौतमपुरा रोड अभी वन लेन है, इसकी 4 लेन की मांग चल रही है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और हर तीसरे दिन किसी न किसी घर का एक दीपक यहाँ बुझता है। दूसरा, देपालपुर विधानसभा में 4 नगर है, देपालपुर, गौतमपुरा, बेटमा। चारों नगर में हम अगर देखें 20-20 हज़ार से ज़्यादा की आबादी है। यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर कॉलेज एक मात्र देपालपुर में है, उसमें भी सिर्फ आर्ट एंड कॉमर्स 2 विषय का, साइंस का कोई विषय नहीं है, ना पर्याप्त स्टाफ है। इस क्षेत्र की जनता यही मांग है कि यहाँ हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच का रहेगा तो हमारी जो ये समस्या है वो उठाएगा और हमको इन समस्याओं से निजात मिलेगी। कुल मिला के बात की जाए तो स्वास्थ्य और रोजगार और शिक्षा, यही मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? साथ ही अगर बात की जाए वर्तमान विधायक विशाल पटेल की, उन्होंने कितना विकास किया? वो आपको सबको दिख रहा होगा। विकास में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ की जनता अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर विकास करता तो स्थानीय उम्मीदवार की मांग नहीं करती। इस देपालपुर विधानसभा का एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर विधायक रहते हुए दूसरी बार कभी भी आज तक एक उपचुनाव छोड़कर जीते हुए विधायक को दूसरी बार जनता पसंद नहीं करती है, नकार देती है। दोनों दल की यही स्थिति है और इस बार जो स्थानीय की मांग चल रही है उसके पीछे मैंने आपको बताया कि अपने बीच का जनप्रतिनिधि वो चाहते हैं, जो उनकी समस्या है, जो उनकी मांग है। अभी हाल ही के दिनों में पिछले 15 दिन पहले यहाँ भयंकर बारिश हुई, चंबल गंभीर नदी पर भयंकर बाढ़ आई, उसमें कितने गरीब लोगों के घर जलमग्न हो गए, सैकड़ों बीघा ज़मीन की फसल खराब हो गई। एक भी जनप्रतिनिधि यहाँ जनता के बीच नहीं आया। हमने उनके बीच में गए, गांव में गए, खेत पे गए और इस कार्यालय के माध्यम से जब पटवारी लोग हड़ताल पे बैठे थे, हमने सैकड़ों फॉर्म भरवाए और शासन प्रशासन से ये गुहार लगाई है कि जो जिनका मकान नष्ट हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए, जिनकी फसल खराब हुई है उनको मुआवजा दिया जाए, उनको बीमे का लाभ दिया जाए और इस प्रकार की ऐसी तमाम
जो रोजाना की जो जनप्रतिनिधि से एक अपेक्षा रखते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहे, हमारे बीच में बैठे, हम उठकर उनके पास चले जाए और समस्या बता दें। यहाँ से 70 किलोमीटर ये दूर के दोनों जनप्रतिनिधि आते हैं। वो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और इस बार जनमानस ने ये मन बना लिया है कि एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी व्यक्ति को टिकट दे दिया है, अगर कांग्रेस पार्टी मेरी सेवा, मेरी सक्रियता, मेरे द्वारा किए गए कार्य, आंदोलन सबको ध्यान में रखते हुए अगर मुझे टिकट देगी तो मैं कांग्रेस का सक्रिय सदस्य भी हूं और मैंने स्थानीय के नाते देपालपुर क्षेत्र की लगातार सेवा भी करी है। उसका लाभ मेरे साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा और कांग्रेस पार्टी यहां से विजय होगी। ठीक है, बात करें मोती सिंह जी, ये कलोता बाहुल क्षेत्र है, तकरीबन 60,000 वोट कलोता समाज से आते हैं, मगर देखा गया है कि हर बार एक बार विधायक अन्य पार्टी का होता है, एक बार अन्य पार्टी का, अल्टा पल्टा चलता है। आखिर इस विधानसभा का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है? मैंने आपको पहले ही बताया ना कि जनता हमारे चुने हुए विधायक को ये चाहती है, अपेक्षा रखती है कि वो हमारे बीच में रहे। जनता को जाना पड़ता है 70 किलोमीटर दूर, गए घर पे मिले नहीं मिले खाली लौटना पड़ता है। यही जनता के हाथ में दूसरा कोई तो हथियार रहता नहीं है। जब चुनाव आता है वो अपना गुस्सा उतार देते हैं, इस बार के चुने विधायक को हराकर दूसरी पार्टी के विधायक को चुन लेते हैं। ठीक है, बात की जाए देपालपुर की विधानसभा से और कांग्रेस पार्टी से, क्या आपका संदेश होगा दोनों की तरफ, दोनों को क्या आपका संदेश होगा? नहीं, मैं तो मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जहाँ जहाँ भी वो जनसभा में गए, उन्होंने निश्चित तौर पे खुले रूप से बोला है कि जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा में अगर वहाँ के कार्य करने वाला सक्रिय नेता कार्यकर्ता रहेगा तो हमारी प्राथमिकता रहेगी हम ऐसे व्यक्ति को टिकट दें। वहाँ की जनता जिसकी मांग करेगी उसको टिकट देंगे और मुझे पूरा हमारी कांग्रेस पार्टी पे और कमलनाथ जी पे भरोसा है कि मुझे निश्चित इस बार अवसर मिलेगा और मैं देपालपुर क्षेत्र की जनता की सेवा करूँगा। तो ये थे हमारे साथ में मोती सिंह जी पटेल, जिन्होंने कमलनाथ जी का हवाला दिया है और साथ ही उनका संदेश लेकर के उन पे भरोसा जताया है। देखने वाली बात ये होगी कि देपालपुर विधानसभा की जो जनता है वह किसको वोट देती है और किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़, इंदौर।